माना जाता है घी में दर्शन करना, दर्पण में देखा करते थे। आज भी घी दिखाने के रिवाज है कई समाज के अंदर में। घी में देखने से वो सारे अपशकुन दूर हो जाते हैं। और उसके बाद जो सामान आता, पुष्पमाला, तांबूल आदि सब लोग जो अर्पित करके भगवान अपनी रानियों को बांट देते थे, उनसे बची हुई वस्तु स्वयं काम में लेते थे। और इसी बीच उनका दारू जो रस ले आता था कौन, और उसके बाद भगवान सीधा सुधर्मा सभा के रवाना हो जाते थे। सुधर्मा सभा जो हमने बताया था, जहाँ भूख प्यास लगती नहीं है, जहाँ उसको मृत्यु छू नहीं पाती, ऐसा इंद्र ने वहां पर दिया था, इंद्र ने बनाया था द्वारका में। वहां पर एक मनुष्य आया, एक नया मनुष्य आ गया समाचार लेकर, और वो कहता है, हे सच्चिदानंद, जरासंध की बंदी जो थे राजा, उनके संबंध में, हे कृष्ण, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप मन वाणी के अगोचर हैं। जो आपकी शरण में आता है उसके सारे भय आप नष्ट कर देते हैं। प्रभु, हमारी भेद बुद्धि मिटी नहीं है, हम जन्म मृत्यु संसार के चक्कर से भयभीत होकर आपकी शरण। ये वो राजा संदेशा भेज रहे हैं उसको अपने दूत के माध्यम से द्वारकाधीश के पास। ध्यान दीजिए कि हमारा जो है भय नहीं जा पा रहा है। इसका अर्थ समझिए आप क्या है। भौतिक रूप से भगवान जो है सबसे बलशाली है, और आध्यात्मिक रूप से भी भगवान कल्याण करने वाले हैं। जो भी शरण में प्रभु के आ जाए, इस प्रकार से आप स्वयं जगदीश्वर हैं, और आप जगत में अपने ज्ञान वाली कलाओं के साथ इसलिए अवतार ग्रहण किया, संतों की रक्षा कर दुष्टों को दंड दें। हे प्रभु, जरासंध आदि कोई राजा आप इच्छा आज्ञा हमें कैसे कष्ट दे रहे हैं, ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। ऐसा लगता है जरासंध को निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कर्म ही हमें फल देने के लिए समर्थ हो रहे हैं। हमारा दुष्कर्म हमें सजा दे रहा, हम जेल में बंद है प्रभु। ये मैसेज लेके दूत आया था राइटिंग में राजाओं की तरफ से। वो बता रहा है कि जरासंध निमित्त बना हुआ हमारे लगता है दुष्कर्म ही हमें सजा दे रहे हैं। आप हमारा उद्धार करिए, इस क्लेश से हमें मुक्त कर दीजिए प्रभु। इसके उपरांत आप जरासंध रूपी कर्म के बंधन से हमें, इसलिए कर्म बंधन से छूटना आसान नहीं है, इसलिए बार बार जो है वो परास्त होता था। कर्म के बंधन से आप जो है, कर्म बंधन आपकी इंद्रियों के जीत लेने पर वो बार बार आपसे परास्त होगा, लेकिन वो जो है परास्त नहीं होगा, बार बार गांठ पड़ते रहेगी, बार बार। इसलिए हे चक्रपाणी, आपने 18 बार जरासंध से युद्ध किया, 17 बार उसका मान मर्दन किया, पर एक बार उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपका बल पौरुष अनंत है, आप मनुष्यों का आचरण करते हैं। प्रार्थना किया, भगवान जरासंध की बंदी पतियों ने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है, वे आपकी चरण कमलों की शरण में आपका दर्शन चाहते हैं। अब इस कथा का ये निवेदन ऐसे मिल गया, ये वहां से आया। इसी बीच में पांडवों के यहाँ राजसूय यज्ञ हो रहा था। ध्यान दीजिए, उस राजसूय यज्ञ का तात्पर्य, उनको इन्विटेशन आया भगवान के पास। वहां पर इस चर्चा चली कि जरासंध कैसे जीता जाए, यानी जरासंध की चर्चा भगवान ने पूछा उद्धव से, क्या चाहते हो, किस प्रकार से जरासंध जीता जाए, क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होते सबका मान रख रहे हैं, और इस प्रकार से इसी बीच में ये चर्चा होकर आई कि प्रभु केवल जरासंध को जीत देने से ही हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा, और साथ ही उससे बंदी राजाओं की मुक्ति और उस कारण आपके श्रेयस की प्राप्ति होगी। राजा जरासंध बड़े बड़े को दांत खट्टे कर देता है। 10,000 हाथी का बल उससे प्राप्त है, उसे कोई हरा सकता तो भीम से भी, वे ही उसे बली है, उससे बली है। अच्छा, ये चर्चा चल रही, इसी बीच में पांडवों के राजसूय यज्ञ का आयोजन होता है। भगवान इंद्रप्रस्थ पधारते हैं, अर्थात कहाँ, इंद्रप्रस्थ बनाया गया था पांडवों ने हस्तिनापुर में, उनको हिस्सा मिला था, उसका नाम उन्होंने खांडव प्रस्थ दिया था। उनके चाचा ताऊ धृतराष्ट्र ने, उसको उन लोगों ने अपने पौरुषार्थ से, भगवान कृपा से इंद्रप्रस्थ बना दिया। इतना वैभव वहां पर आया था। वहां भगवान पहुंचे हैं, वहां पर जो है और भगवान ने आश्वासन भेज दिया नरपतियों को, जाओ दूत के माध्यम से कि तुम लोग राजाओं से जाकर कहना कि डरो मत, तुम लोग कल्याण हो, मैं जरासंध को मरवा डालूंगा, ऐसा कह दिया उन्होंने। और इधर भगवान जो है कहाँ पर आ गए हैं, भगवान यहाँ आ गए हैं, कहाँ, इंद्रप्रस्थ आ गए हैं। यहाँ पर राशि की तैयारी चल रही है। भगवान श्री कृष्ण अपनी फुआ कुंती और अपने गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन करते हैं,
अपनी सासकुंज की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र आभूषण माला आदि के द्वारा उनकी पटरानियां रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, भद्रा जी, जामवंती, कालिंदी, मृदवृंदा, लक्ष्मणा और परम साधी सत्या भगवान श्री कृष्ण की इन पटरानियों का यहाँ आई हुई श्री कृष्ण के अन्यान्य रानियों का यथायुग सत्कार किया है। भगवान यहाँ पहुंच के इस योजना के तहत यहाँ राजसूय यज्ञ संपन्न हो जाए, क्योंकि इनका राजसूय यज्ञ का अर्थ क्या है? राजसूय यज्ञ का अर्थ है कि कोई भी राजा आपके समक्ष जो है सर ना उठा सके, सारे झंडे उसके आप अपने अधीन कर ले, सारे मुकुट उसके आप अधीन कर ले। ये भौतिक अर्थ है इसका। और दूसरा अर्थ क्या है? जो इंद्रिय जीत होगा, इंद्रियों को जीत लेगा, वही सब राजाओं पर शासन करने का अधिकारी होगा। ये उसका जो है आध्यात्मिक अर्थ है। इंद्रियों को जीतना ही बड़ा कठिन है। इंद्रियों को केवल और केवल जीता जा सकता है भगवान के सानिध्य में, भगवान के सापेक्ष, अर्थात इंद्रियों को जितना संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में इसको स्पष्ट कर दिया कि मयि मनाध मयि बुद्धिं निवेशय निवसति मय्येव अतूर्ध्वं न संशयः। इसलिए मुझे अपना मन दे दो तुम लोग, क्योंकि आप नियंत्रित नहीं कर पाओगे। अब मुझ में मन लग जाएगा तो फिर यह कुछ नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर सकेगा। और यहाँ पर जो है ये लोग जब भगवान अर्जुन और भीम को लेकर जरासंध के यहाँ पहुंच जाते हैं, तीनों जो है क्या ब्राह्मण के वेश में है, जरासंध से संवाद होता है। क्या संवाद होता? भगवान श्री कृष्ण ने कहा जरासंध से, हे शत्रु विजयी धर्मराज, आपका निश्चय उत्तम है। ये संवाद चल रहा है सम्राट युधिष्ठिर से। ये निश्चय करते हैं क्या राजसूय के लिए मेरा संकल्प है प्रभु, मैं चाहता हूं कि राजसूय यज्ञ हो तो ठीक है बोले, पर इसके लिए जो है जरासंध को जीतने की आवश्यकता होगी, अनुष्ठान कीजिए आप। महाराज कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण सम्राट युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि आपके चारों भाई वायु, इंद्र आदि लोकपालों के अंश से पैदा हुए हैं। ये सब के सब बड़े वीर हैं। आप लोगों ने अपने सद्गुणों से मुझे अपने वश में कर लिया है। हे राजन, जिन लोगों ने अपनी इंद्रियां और मन को वश में नहीं किया है वे मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। जो अभी हमने आपसे कहा, जिन लोगों ने अपनी इंद्रियां और मन को वश में नहीं किया है वे मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। अर्जुन ने यही प्रश्न भगवान से किया गीता के अंदर में कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथे दलवद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर्युषु दुष्करम। भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह। मैं मानता हूं तुम्हारी बात अनडाउटेडली कि मन की स्टेट जो है बड़ी अनस्टेबल है। अभ्यासेन तु कौन्ते वैरागेन जागृहते। अभ्यास तो करो। और ये भी कह दिया, तुम ये सोचते होगे कि भाई मन की स्थिति की चंचल की वजह से जो है तुम अपने आप को एस्केप करना चाहो, एक्सक्यूज चाहो तुम इस बात से, तो आप ये समझ लो असंज्ञात्मना तो योगो दुष्प्राप्ति में मति ही। यह मेरा स्पष्ट मत है कि इंद्रियां जिसकी वश में नहीं, असंज्ञात्मना तो योगो। योग माने क्या? भगवान। योग माने भगवान। ध्यान दीजिए, योग का अर्थ ये नहीं है योग माने भगवान। असंज्ञात्मना तो योगो, ये योग नहीं ध्यान योग वगैरह, ये उसका जो है भौतिक रूप है। जो आध्यात्मिक स्वरूप में परमात्मा ही योग है। ध्यान दीजिए, उसी के लिए सब काम किए जाते हैं। तो असंज्ञात्मना तो योग दुष्प्राप्ति में मति, दुष्प्राप्ति में मति। वही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने इंद्रियों और मन को वश में नहीं किया मुझे वश में नहीं। और वश्यात्मना तो यत्तो सत्यो अवाप्ति उपायतः, पर जो यदि उसको वश में करने का प्रयास करता है उसके लिए मैं सक जाऊंगा, वो मुझे अपने वश में कर लेगा। यहां से शुरू होता है भगवान का ये दर्शन। और वही बात भगवान भागवत में सम्राट युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं क्या, ये न जितो अस्यात्मताते हम दुर्जयो यो आकृतात्मभि। आकृतात्मभि माने जो अपनी इंद्रियों मन को वश में ना कर सके उसको आकृतात्मभि बोलते हैं। कृतात्मभि नहीं है, आकृतात्मभि है।
और जो तो असली आत्म बताते हम, जो जीत लिया है वही मुझे अपने वश में। इसीलिए बार बार इन ग्रंथों को परमात्मा की तरफ चलने का तात्पर्य क्या है? केवल और केवल पंचमोपचार पूजन ही नहीं। आज देखो, अपना विश्लेषण करो कि मैं अपनी इंद्रियों को कितना, क्या मैंने अनावश्यक देखा किसी को आज, जिसे मुझे नहीं देखना था? हाँ, मैंने अनावश्यक देखा, मुझे उसको नहीं देखना चाहिए था। आज भी जो देखिए, जो 60 साल का वृद्ध होगा वो 18 वर्ष की युवती को देखना चाहेगा। गलत है ये। क्यों देखते हैं आप? अनावश्यक क्यों सुनते हैं आप? अनावश्यक क्यों सुनते हैं आप? अनावश्यक क्यों स्पर्श करना चाहते हैं आप? ये अनावश्यक जो है यही आपको भरमाता है। जो चीज नहीं देखना है उसको मत देखिए ना। आपको जो देखना वही देखिए, जो सुनना है वही सुनिए। अर्थात क्या? परमात्मा रूप बना के देखना चाहें तो देखिए, परमात्मा रूप बनाकर सुनना चाहें तो सुनिए। आप क्या बनाते हैं? उसको संसार रूप बना के देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, चखना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं। आप फंस जाएंगे, भगवान दूर होते चले जाएंगे आपसे और संसार नजदीक होता चला जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राजन, संसार में कोई बड़े से बड़ा देवता भी तेज, यश, लक्ष्मी, सौंदर्य और ऐश्वर्य आदि के द्वारा मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, जो मेरा भक्त है, कन्हैया का जो भक्त है, उनकी शरण में है, उसका बड़े से बड़े देवता भी, द बिगेस्ट ऑफ बिग, समझ लीजिए, वो भी तिरस्कार नहीं कर सकता। देवता भी, मनुष्यों की तो बात छोड़ दीजिए, अपने तेज से, देवता माने क्या? इंद्र। उदाहरण क्या? गिरिराज गोवर्धन की लीला, मोटी मोटी धाराएं बरस रही हैं, तो क्या बिगाड़ पाया इंद्र ने ब्रजवासियों का? उनकी शरण में थे, क्या बिगाड़ पाया? क्या बिगाड़ पाई पूतना? अपने तेज से, अपने यश से, अपनी लक्ष्मी, सौंदर्य और ऐश्वर्य आदि के द्वारा मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता। क्या तिरस्कार कर लिया हनुमान जी का रावण ने? क्या था नहीं उसके पास? सब लोकपाल उसके अधीन थे। क्या तिरस्कार कर लिया? क्या तिरस्कार कर लिया अंगद का उन्होंने? कोई आसन नहीं दिया बैठने के लिए, अपनी पूंछ से आसन बना के अंगद बैठ गया उसके ऊपर में, क्योंकि वह महाराज सम्राट जो है, वानर राज्य बाली का पुत्र था, युवराज था अंगद, उसको वो आसन चाहिए था। वानर योनि में तो क्या हो गया? इस प्रकार से भगवान की बात सुनकर युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया कि कोई भी मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता, चाहे वो जरासंध ही क्यों ना हो। ये बात कोई कह दे तो क्या पूछना है। इसके बाद ये लोग वहां रवाना होते हैं जरासंध के पास में। पटना आ गई मगध, तो आज भी वहां पर बना हुआ, जहां पर ये युद्ध हुआ था भीम का जरासंध के साथ में, राजगीर स्थान कहलाता है, वो पहाड़ बना हुआ है, वो अखाड़ा बना हुआ है। जब ये पहुंचते हैं वहां पर और उससे बातचीत करते हैं, राजा जरासंध के पास जाकर, राजन आपका कल्याण हो, हम तीनों आपके अतिथि हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से आए हुए हैं, इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं वो आप हमें अवश्य दीजिए। राजन, तीर्थ पुरुष क्या नहीं सह सकते, दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकते, उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते, और समदर्शी के लिए कौन पर आए? ऐसी भगवान की भाषा क्या भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं। गोपांगनाएं भगवान की, जब गोपी गीत में गोपांगनाएं भगवान से यही तो कहती हैं, क्या? मधुरया गिरा वल्गुवा कया, मधुरया गिरा वल्गुवा कया, बुध मनो गया पुष्कर क्षण, विधि करी रिमा, हम आपकी विधि करी रिमा है। ध्यान दीजिए, विधि करी रिमा अर्थात विधना के द्वारा बनाई हुई दासियां हैं आपकी विधि करी रिमा। एक होती कर्म करी माने मेड सर्वेंट, ध्यान दीजिए। एक होती विधि करी रिमा माने भगवान के द्वारा बनी हुई दासियां, हम भगवान के नित्य दास हैं, ब्रह्मा ने बनाया है हमको, ये कहती हैं।
अपने अधर का वो रस पिला दीजिए ठाकुर जी गोपी गीत में। वही बात यहाँ पर आती है कि स्वयं जो है राजन भगवान बात करने में कितने कुशल हैं। और इस प्रकार से आप तो जानते होंगे राजन कि राजा हरिश्चंद्र रंती देव केवल अन्न के दाने बीन चुनकर निर्वाह करने वाले महात्मा मुद्गल, शिबी, बलि, व्याह, कपूर आदि बहुत से व्यक्ति अतिथि को अपना सर्वस्व देकर उस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी पद को अतिथि सत्कार की महिमा बता रहे हैं भगवान वहां पर। अतिथि देवो भव। जरासंध ने जान लिया इस आवाज से। जरासंध बहुत बड़ा बलि था, उसके बिना राजसूय पूरा नहीं हो पाया। वह और राजाओं को छुड़ाना है, जो राजा उसके जेल खाने में बंद हैं उन्हें छुड़ाना है। कि ध्यान दीजिए, उनके आवाज से, भगवान की आवाज से, शक्ल सूरत से, कलाई पर पड़े धनुष की रगड़ से जान गया कि कुछ और है। ये कहीं देखा है इनको मैं। जरासंध से तो भगवान का 17 बार सामना मथुरा में हुआ था, जानता था कि ये भगवान कृष्ण है। भीम को देखा था, ऐसा न हो देखा न हो, मन ही मन अब विचार करता है। तो प्रभु को देखते आदमी मोहित हो जाता है, उसके सोचने का तरीका ही बदल जाता है। ध्यान दीजिए, ये छत्री होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं लगता है। जब ये भिक्षा मांगने उतारू ही हो गए हैं तो चाहे जो कुछ मांग ले मैं इन्हें दूंगा। याचना करने को अपना अत्यंत प्यारा शरीर ही कोई मांगे तो देने से खिदाना आना चाहिए, याचना करने को। याद आ गया बलि का वो प्रसंग जब भगवान विष्णु को 3 पग जमीन दिया था। जरासंध आखिर वही डायनेस्टी में था ना, उसके साथ में वही दैत्यों वाला जो है उसका डीएनए था, वो समझ गया। दैत्यराज बलि को यह बात मालूम हो गई थी तो शुक्राचार्य ने रोका भी था, और परंतु फिर भी पृथ्वी का दान कर दिया। तो मेरा तो यह पक्का निश्चय है कि शरीर नाशवान है। इस शरीर से जो विपुल यश नहीं करता वह क्षत्रिय ब्राह्मण के जीवन नहीं धारण करता, उसका जीना व्यर्थ। समझिए इस बात को। मनुष्य शरीर से आपको दान करने में बिछड़ना नहीं चाहिए। दान, धन की गति 3 होती है। एक आप दान कर लीजिए, एक आप भोग लीजिए और एक नष्ट हो जाएगा। 3 गति, और चौथी गति नहीं है दान की। राधे राधे बोलना पड़ेगा। परीक्षित सचमुच जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। ये बड़ी बात परीक्षित को एक कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज, जिनके जीवन के 2 दिन बचे होंगे। कल आखिरी दिवस है। कल महाराज सुखदेव द्वारा उनको अंतिम उपदेश सुनाया जाएगा। अंतिम उपदेश सुनना भूलिएगा नहीं। अंतिम उपदेश क्या है? भीमसेन से कहा उसने, तब तो श्री कृष्ण और अर्जुन और भीमसेन बने जो ब्राह्मण के रूप में जरासंध के पास गए थे। ब्राह्मणों, आप लोग मनचाही वस्तु मांग ले, आप चाहें तो मैं अपना सिर भी दे सकता हूं। खोल दिया भगवान ने अपना रहस्य कि युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। राजन, यदि आपने, हम अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं है। भगवान कभी भी अन्न मांगने के लिए ब्राह्मण का वेश नहीं बनाए। बटुक बन के भगवान क्या मांगने गए थे? पृथ्वी मांग। पृथ्वी उनकी तो पत्नी है, अपनी पत्नी के लिए बात करने गए थे वो। हम आपके पास युद्ध के लिए क्षत्रिय हैं, हम द्वंद्व युद्ध की शिक्षा दे दीजिए। जरासंध भी कहे बिना रहे। मांगने वाले को थोड़ी बहुत तो ताड़ना मिलती ही है। जरासंध ने कह दिया। क्या कहता है जरासंध? जरासंध कहता है, एवं अवेदितो राजा जहासो चैस्मागदाल आचामर्षतो मंदा युद्धम तरि ददाम। मूर्खों, मंद बुद्धियों, तुम्हें युद्ध की इच्छा है तो जाओ, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं। और फिर कहा, कृष्ण तुम तो बड़ी डरपोक हो। भगवान रणछोड़ बन गए थे। भगवान का इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है जिससे जिसका काल बैठता है उसी से भगवान ने उसको मराया। भगवान को ये मालूम है कैसे मरेगा, कब मरेगा और किससे मरेगा, ये भी मालूम है भगवान को। इसकी मौत ये बनकर आई संसार में। जरासंध की मौत भीम के द्वारा बन के आई हुई। कर्ण की मौत अर्जुन के द्वारा बन के आई हुई है। और भीष्म की मौत जो है शिखंडी के निमित्त बनकर आई हुई। सब बातें उनको। और द्रोणाचार्य की मौत अश्वत्थामा के निमित्त बनकर आई हुई। ये पुत्र नहीं है, इनकी मौत का कारण बनेगा। ये सब भगवान जानते थे। ईश्वर वो है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम
यह करोति स ईश्वरा, वो ईश्वर है। इसलिए मैं अर्जुन से भी लड़ूंगा नहीं, मेरे छोटा है, मैं भीम से लड़ूंगा, हाँ ये मेरी बराबरी का है। राजन, हे प्रिय परीक्षित, 28 दिन भीमसेन ने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण से कहा, मैं थक गया इस लड़ने से, जरासंध से, मैं इसको युद्ध में नहीं जीत सकता। ये बात पूरी महाभारत में बारंबार बोला है पांडवों ने कि मैं इसको अब नहीं जीत पा रहे हैं, भीष्म को, हम द्रोणाचार्य को नहीं जीत पा रहे हैं, हम कर्ण को नहीं जीत पा रहे हैं, किसी को हम नहीं जीत पा रहे हैं। अरे कभी विचार करिए, महाभारत के प्रसंग में हमारी कथा भी रायपुर में महाभारत पे चल रही है, उस पर बातचीत चल रही है, वो तो बीच में अभी आना पड़ गया इस प्रकार से। श्री कृष्ण मैं युद्ध में जरासंध को जीत नहीं सकता। कौन कह रहा है? भीम कह रहे हैं। एकदा मातुलेयम वै प्राराजन मृकोदर, मातुले माने ममेरा भाई, भगवान कृष्ण ममेरे भाई हैं, कुंती के पुत्र हैं, और कुंती जो है उनके पिता की बहन है। ना सकतो हम जरासंधम निर्जेतुम युद्धम बाधौ, मैं नहीं जीत सकूंगा इसको। तो भगवान ने क्या क्या संकेत, संकेत बड़ा काम करता है। संसार में अनेक काम संकेत से करना चाहिए, मुंह से बोल के नहीं, ये सब बनाया भाव भंगिमा से बात करनी चाहिए। इसका अर्थ है, आजकल बच्चों को सिखाते ही नहीं है, बोलो ऐसे समझते हैं बच्चे लोग, बच्चे सब समझते हैं, जो इंटरनेट समझते हैं, ये मोबाइल समझते हैं, वो इशारा भी समझते हैं, लेकिन आप उसके इशारे पे नाचते हैं बच्चों के। उनको चाहिए चुप जाएंगे बच्चे लोग, सो जाओ, कुछ देर के लिए नाटक करेंगे और फिर अपना मन जीत लेंगे। इस प्रकार से बच्चों को भी शयन से सिखाना चाहिए। भगवान ने इशारे से समझाया भीमसेन को। एक जो है क्या किया, उसकी मृत्यु का रहस्य जानते थे, यही बात है। ये भीम और अर्जुन नहीं जानते थे। कोई भी जीव मृत्यु के रहस्य को नहीं जानता, केवल परमात्मा के सिवा। यही भगवान की विशेषता है, यही भगवान का गुण है। कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम यह करोति स ईश्वरा। और एक डाल तोड़ लिया वृक्ष की, उसके 2 फाड़ कर दिए ऐसे, और ऐसे फेंक दिया उसको उन्होंने। एक उधर वो बार बार यदि एक जगह फेंक दोगे इनको तो समझ लीजिए आप जो है वो फिर जुड़ जाता था। उसका जन्म इस प्रकार से हुआ था कि जरा नाम की एक जो है धाई ने जोड़ा था, सील दिया था उसको, इस कथा अलग है। और इस प्रकार से जो है भगवान ने सिखाया और मात दे दिया धरती पे देके, एक पैर उठा के ऐसा चीर के 2 चीर डाला उसको, चीर के 2 कर दिया। हर अंग, एक हाथ अलग हो गया, एक आंख अलग हो गई, एक कान अलग हो गया, गुदा द्वार से चीर के 2 कर दिया जरासंध को। जरासंध की मृत्यु हो जाने वहां बजा हाय हाय करने लगी। और जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने भीम का आलिंगन करके उसका सत्कार किया। और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और विचारों को कोई नहीं समझ सकता। वास्तव में वे ही समस्त प्राणियों के जीवन दाता है, ध्यान दीजिए। और भगवान ने सहदेव को वहां पर आज तिलक कर दिया उसके पुत्र का। और इस प्रकार से भगवान उन राजाओं के द्वारा जो उन्होंने भगवान की निमंत्रित किया था, जरासंध ने उनका सब कुछ लूट लेने के बाद उनको कैद कर लेता था। ये अतीत करता था वो, आप उसका धन ले लीजिए, मुकुट ले लीजिए, लेकिन आप जो है उनको जेल में बंद कर दे। इसलिए भगवान को उन्होंने से रिक्वेस्ट किया था, प्रार्थना किया, और भगवान ने उसको राजस्व यज्ञ की प्रक्रिया से जोड़ दिया। एक साथ अनंत भाव की पूर्ति करते हैं, उसको भगवान कहते हैं, ध्यान दीजिए। और भगवान जो है इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं और यहाँ पे उनका जो है राजस्व यज्ञ संपन्न कराते हैं, और पूजा स्वीकार करते हैं जहाँ शिशुपाल का वध होता है। उसके बाद साल का युद्ध होता है, साल का उद्धार करते हैं भगवान, और उसके बाद दंत का उद्धार करते हैं, और तीर्थ से आकर बलराम जहाँ सूर्य का वध होता है। उसके उपरांत जो है वह प्रिय चरित्र आ गया सुदामा का। इसके बाद यह 10वें स्कंद की कथा चल रही है। अभी 2 स्कंद हमारे बाकी हैं, एकादश स्कंद, 12 स्कंद है। कलंकी उद्देश्य उनका अभी 10वें स्कंद का यह प्रसंग है, ध्यान दीजिए। सुदामा चरित्र, भगवान के मित्र है सुदामा। भगवान के मित्र हैं तो कैसे हैं भगवान के मित्र, ध्यान दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्णासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमाहं विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। भगवान का मित्र वही होगा जो जितेंद्रिय होगा, जितेंद्रिय है।
धनी होगा ये नहीं है मित्र होने का मतलब। भगवान का मित्र धनी होगा, धन्ना सेठ होगा, ऐश्वर्य संपन्न होगा, नहीं तो जितेंद्रिय होगा। आप जितेंद्रिय बने और भगवान आप पर मेहरबान होना शुरू हो जाएंगे। अरे आप तो खुद अपने आप जो है सारी प्रकृति आपके अधीन हो जाएगी, मन आपका गुलाम जो हो जाएगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। और विरक्त था सुदामा, जो विरक्त होगा अर्थात जिसका समस्त राग भगवान के चरणों से होगा, वो विरक्त है। संसार को छोड़ना नहीं तो छूटा हुआ है, छूटे हुए क्या छोड़ना, भोगे हुए क्या भोगना, अनेक बार आए अनेक बार इसको भोगा गया है, चबाए हुए क्या चबाना, पीसे हुए क्या पीसना, इसका तात्पर्य है। और प्रशस्त आत्मा थे सुदामा और ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म को जानते अर्थात कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान था उनको, ध्यान दीजिए। और परंतु भौतिक रूप से वे थे विपन्न थे, दरिद्र थे। उनके घर में ऐसी स्थिति थी दरिद्रता की कि जो है उनकी पत्नी बच्चों के मुंह में आटा लगा के सुलाया करती थी उनको, ध्यान दीजिए। पत्नी से रहा नहीं गया, एक दिन कहती है, क्या बोलती है उनसे, सुदामा जी से, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियापतिः ब्रह्मणस्य शरणस्य भगवान सात्वात सभाग तम ही महाभाग साधूनाम चा परायण। उनके पास जाओ ना, आपके मित्र हैं श्रीपति, द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। दासते द्रवणम भूरि शतते ते कुटुंबिने, हमारे दुखी परिवार को धन दे देंगे। आजकल द्वारकाधीश हैं। जब ब्राह्मण पत्नी ने कई बार कहा, तब उनके मन में जो ख्याल आया, विचार आया, बड़ा सुंदर विचार आया। क्या विचार आता उनके मन में? ये विचार आता है उनके मन में, कई बार जब नम्रता पूर्वक प्रार्थना करी है तो उनके मन में विचार आया कि स एवं भारया विप्रो बहुशः पार्थो मृदु, बहुशः पार्थ, रिपीटेडली जब प्रार्थना की गई उनसे, द वाइफ वेंट ऑन रिक्वेस्टिंग रिपीटेडली टू द लोटस फीट ऑफ हर हस्बैंड सुदामा जी। प्रार्थना करती हैं बार बार, यम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, उत्तम श्लोक का दर्शन हो जाएगा। धन की तो कोई बात नहीं, परंतु भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है, भगवान का दर्शन, जो मैंने कई बार आपसे कहा कि देखे बिन रघुनाथ पदा जिय की जरनी न जाए। यही तो केवल टिका कि याजुनाथ मैं कह न पावा, मिटही दोष दुख दारुण दावा। दर्शन जब तक आप परमात्मा का ना कर लें, बिना किए तो चैन नहीं आएगा। आपको बार बार आना है संसार में, बार बार जाना है, करते रहिए। लेकिन जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त कर लेंगे, शरीर तो मिलता रहेगा और ये आपको भोग भी मिलता रहेगा। सुखम इंद्रिकम दैत्यादि योगे देहिनाम लभते सर्वत्र दैवात यथा दुखम अयतताः। इस दुख बिना प्रयत्न के मिल जाए, गिर पड़े या चलते चलते। कितना दुख दे दिया आपको, किसने गिरा दिया? क्या खुद गिर गए आप? आपकी जीभ कर दी आपकी दांतों से, किसने आपको दुख दे दिया? बिना प्रयत्न के दुख मिल गया। उसी प्रकार से शरीर की योग से शरीर मिला और आपके सामने इंद्रियों के सुख रख देता है भगवान। हर योनि के लिए आहार रख देता है, मैथुन रख देता है, निद्रा रख देता है और संसार संतति बना देता है। सबकी संतति बना दिया, बाल सबके बाल, पक्षियों के बाल बच्चे हैं, पशुओं के बाल बच्चे हैं, सबकी गृहस्थी बना दिया, सबको बना, भय बना दिया। भय माने संसार बना दिया सबका। रमे रहो बेटा सब लोग, लगे रहो बेटा सब लोग, आते रहो जाते रहो, ऐसी में खोए रहो, ये कह रहे हैं प्रहलाद जी। इसलिए प्रीति न यावद मयि वासुदेवे नामुच्यते देह योगेन तावत। जब तक until you will have the love with the lotus feet of the Lord Krishna, you cannot get rid of
यू कैन नॉट गेट द साल्वेशन, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस पर है, देह योग से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक आप आते जाते रहेंगे। तो ये निश्चय कर लिया। अब एक दरिद्र भी है मान लीजिए, तो भी उसको लगता मित्र के हाथ जा रहा हूं तो खाली हाथ न जाऊं, खाली हाथ। इसलिए भगवान के यहाँ कभी भी जाइए। भागवत सुनने का अर्थ है, मंदिर जाने का अर्थ है, किसी बड़े के हाथ जाने, बड़ा भी आपके लिए भगवान सभी का है, अपने से बड़ा। संसार में अपने से बड़ा किसी को मानिए, अपने से वजनदार मानिए किसी को, कि हमसे वजनदार है ये, वही गुरु है। ध्यान दीजिए, वही जो हमसे वजनदार है वही गुरु है। अर्थात उसके ऊपर हम चले जाएंगे तो हम निकल जाएंगे संसार से, हमसे वजनदार है तो। ध्यान दीजिए, जैसे पानी वजनदार है तेल से, तो तेल जो है तैर के निकल जाता है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए अपने से गुरु मतलब अपने से वजनदार चाहिए। तो कहते हैं सुबह अपनी पत्नी से, क्या ऐसा विचार कर ली, भगवान को जाने विचार आ गया। क्या बोलते हैं कि संचित्य मनसागमनाय मतीं दधे, जाने का मन बन गया। आपे अस्तपायनम किंचित गृहे कल्याण दिए, तब घर में कुछ हो तो क्या दे दो, उपायन दे दो, गिफ्ट दे दो, कुछ उपहार, उपायन माने कुछ दे दो, ले जाने के लिए कुछ दे दो, मुट्ठी भर दे दो, उपायन दे दो। घर में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन पत्नी भेज रही तो व्यवस्था बनाएगी। तो क्या करती है, मैंने घर में तो कुछ नहीं है, या चतुरो मुष्टिन विप्रान प्रतंडुलान, मांग के लाई 4 मुट्ठी चावल, 4 मुट्ठी टूटे हुए तांदुल, और चैल खंडेन तान बद्धा भर्त्रे प्रादात पायनम, और अपने भरतार को, सुदामा जी को पकड़ा दिया, जाइए उपायन, मैले कुचले कपड़े में उसको बांध दिया। ध्यान दीजिए, भिक्षा का अन्न जो है वो मांग के लाया जाए। इसका अर्थ क्या है, स्वतः का उपार्जित नहीं, अतः जो है भगवान का ही अन्न, आपका उपार्जित, भगवान का अन्न उनका उपार्जित नहीं, किसी और का उपार्जित किया हुआ भगवान के पास जा रहा, वो उपहार है, स्वतः का उपार्जित किया वो नहीं। और उसको लेकर द्वारका के लिए रवाना हो जाते हैं, द्वारका के लिए। और द्वारका में पहुंचने पर ब्राह्मण देवता अपने शरीर को 3 छावनियां पार करके, 3 ड्योढ़ियां पार करते। क्या थे इसका, 3 ड्योढ़ियां पार कर दिया, 3 गुणों को पार करने के उपरांत परमात्मा गुणातीत है। जब तक 3 स्टेप आप नहीं पार करेंगे, सत रज और तम का, जब तक आप जो है भू भुआ स्वा, पृथ्वी स्वर्ग, उसके बाद सत्यलोक के बाद भगवान का गोलोक आएगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसके उपरांत वहां पहुंच गए सुदामा जो है, उसके बाद वहां पहुंच गए, 3 ड्योढ़ियां पार करके। लिखा हुआ है इसके अंदर में कि त्रीणी गुलमान तीताय तिस्रा कक्षाद सदजः विप्रोगम्यान विष्णीनाम ग्रहेषु अत्यधर्मिणाम, और वहां जहां 16,000 रानियों के महल थे। हमने आपको बताया कि 9 लाख महल बने थे पूरे द्वारका के अंदर, उसमें 16,000 भगवान के अंतः महल थे, जहां अपनी प्रत्येक रानी के साथ भगवान जो है विहार नृत्य दिनचर्या करते थे, एज इफ कि वो 16,000 हैं। ध्यान दीजिए, ये नहीं कि एक कृष्ण है 16,000 रानी, ना, हर कृष्ण हर प्राणी के साथ में कृष्ण है, और हर किस्म की डिफरेंट वहां पर जो है लाइफ स्टाइल है, रूटीन अलग अलग है। हर महल में, नारद जी ने खुद देखा इसको जाकर, हर महल में गए, हर महल में देखा कि भगवान कृष्ण भी अपने बच्चों से खेल रहे हैं। एक जगह देखा था, एक महल में गए तो अभी जो है पवित्र से स्नान कर रहे हैं, डिफरेंट। इसी को भगवान कहते, नानात्व वाला भाव जो है, अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। और वहां पहुंच गए, ब्राह्मण देवता प्रवेश करते हैं, और ऐसा मालूम हुआ मानो ब्राह्मण के समुद्र डूब उतरा रहे हैं। भगवान रुक्मणी जी के महल में पहुंच गए। भगवान जो है रुक्मणी के पलंग पर विराजमान है। कहाँ रहेंगे भगवान? भगवान श्री जी के साथ में विराजमान है पलंग पर। ध्यान दीजिए, यह जो चरित्र को समझिए, भगवान का ये रूपक जो है कि भगवान जो विराजमान है, लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। हमारे सनातन धर्म की यह जो ग्लाइम्स है, होली ग्लाइम्स, जिसमें भगवान शेष शाही भगवान की चरण दबाती है लक्ष्मी, ऐसी मुद्रा में भगवान महाविराजमान है।
और देखा जब ब्राह्मण देवता को, यानी जो जितेंद्रिय होगा, जो ब्रह्म को जानने वाला होगा, उसे कोई रोकेगा नहीं। भक्तों ने अपने भाव अलग बना लिए, वो बात दूसरी है, और उठ के खड़े हो गए। भगवान ने उन्हें अपने भुज पास में ले लिया और संवाद प्रारंभ कर दिया। क्या कि सख्यो प्रियस्या विप्रसे अंग संगाति निवृतः प्रीतो बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करेषण। नीलकमल भगवान की आंखों से अश्रु बहने लगे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, आंसुअन के जल से पग धोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इतना कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके, भगवान करुणा निधि है। भगवान को यदि आपको सेट करना है आपकी भाषा में, पटाना है आपकी भाषा में, तो करुणा करिए, दया करना सीखिए। इसी पर दया आपको करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को प्रसन्न करने का जो सबसे एक्सटेम्पोर तरीका है, इमीडिएटली हाउ द गॉड कैन बी इमीडिएटली प्लीज्ड, कैसे खुश हो जाते हैं शीघ्रता से, उसके 3 तरीके बताए गए हैं शास्त्र में। पहला, दया सर्वभूतेषु, सब प्राणियों पर दया करना सीखिए। सब प्राणियों पर दया जो है वह सात्विक गुण है जो परमात्मा की ओर ले जाता है। कभी भी आप किसी से निर्दयता का व्यवहार मत करिए, दया करना सीखिए। सब प्राणियों पर, कीड़े मकोड़े किसी भी योनि के प्राणी पर दया करना सीखिए। दया सर्वभूतेषु, सब प्राणियों पर। सब आ गया उसमें, सब आ गया मतलब आपकी जलचर आ गया, नवचर आ गया, थलचर आ गया इस भेद से, और अंडज आ गया, स्वेदज आ गया, उद्भिज आ गया, जरायुज आ गया इस भेद से। सब भेद से, हर कैटेगरी से वो आ गया दया करना। और संतुष्टो येन केनवा, संतुष्ट रहना सीखिए। आप प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं। क्या संतुष्ट? आज इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं हो पाया ये जो चीज आती है उस शाम के छोड़ दीजिए उसको। शाम के जब घर आ जाए, संध्या हो जाए, छोड़ दीजिए उसको। आपको रात्रि की अपनी आत्मा के पास रहेंगे, फिर सुबह ऊर्जा आएगी, नहीं तो फिर ऊर्जा खत्म हो जाएगी आपकी। संसार को छोड़ दीजिए शाम के, फिर कल प्रातः होगा, फिर हम प्रातः रमण करेंगे, फिर हम काम करेंगे। संसार का तरीका ऐसा सोचिए जीने का। लेकिन क्या होता है, संसार को लिए सो जाते हैं अपन। गलत है ये। संसार को छोड़ के सीखना, क्योंकि हमारा स्वरूप जो है वो नहीं है। हम अपना स्वरूप, हमारी आत्मा है जो शरीर से भिन्न है। इसलिए राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा आपको। और जो है जब देखा सामग्री से भगवान पूजन करते हैं सुदामा का, केसराज दिव्य ग्रंथों से, कहते हैं भला वेल अच्छा हुआ आ गए, भले पधारे। फटे पुराने कपड़े, मलिन और दुर्बल था, देख सारी नसें दिखाई पड़ती थी, चमट डुला रही भगवती। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है जिस पर नारायण प्रसन्न है उस पर लक्ष्मी बाउंड है प्रसन्न होने के लिए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। एक बार दोनों में शर्त लग गई भगवान में और लक्ष्मी जी ने ये छोटी सी बात कर ले, साहब झूमर भी आ जाए कथा के बीच में। प्रवाह में कभी कभी ऐसा बह जाते हैं हम, होश नहीं रह जाता। भगवान की कथा ये ऐसी है। तो भगवान से कहती है लक्ष्मी, ध्यान दीजिए कि कोई नहीं चाहता आपको, सब मुझे चाहते हैं। हर आदमी को धन दौलत चाहिए, मणि माणिक चाहिए, सोना चांदी चाहिए, जेवरात चाहिए। कोई नहीं पूछता आपको, सब मेरे पीछे लगे रहते हैं। भगवान को बात अंदर तक लगी, बात सही बोलती है, ये गलत कहाँ बोल रही। ये बात भी एक्नॉलेज करना सीखिए। यदि पत्नी सही बात बोले तो उसका एक्नॉलेज तो कर सकते हैं। राधे राधे तो बोलेंगे यार, सही बात है कि मेरे को कोई नहीं चाहता, सब लक्ष्मी को चाहते हैं। गलत है क्या? नहीं ना? हाँ, आप लोग बोल गए गलत, सही है। अब जो है क्या हुआ
बोले लक्ष्मी सही बोलती हो तुम, सही बोलती हो। क्या हुआ, एक दिन की बात, अचानक एक जो है डेड बॉडी शमशान की ओर चली। सब लोग जो है उदाहरण दिया भगवान को लक्ष्मी ने कि देखिए वो डेड बॉडी जा रही है, वह पार्थिव शरीर जा रहा किसी का, और जो है लोग पैसा लुटा रहे हैं, तो जो कोई आपका नाम नहीं ले रहा, सब पैसा गिन रहे हैं। भगवान को उदाहरण दे दिया नीचे दिखा के लक्ष्मी ने। भगवान बोले क्या हो, मैं तो निरुत्तर कर दिया देवी तुमने मुझको, वास्तव में वही दृश्य था, सब पैसा गिन रहे हैं। आप देखे होंगे दृश्य को, सही गलत है? सही है ना? राधे राधे बोलना पड़ेगा। जब वह पार्थिव शरीर, वह डेड बॉडी वहां पहुंची है भाइयों बहनों, वहां पर शमशान में रख दी गई, और सब क्रियाएं जो होती है करने की स्थिति में अचानक वह शव खड़ा हो गया। अचानक अपने रुद्र रूप में खड़ा हो गया, बड़ा डरावना लगने लग गया। सारे लोग जो आए थे अंत्येष्टि संस्कार में, सब उल्टे पैर भागने लगे, अपने पैसे कौड़ी पर्स इत्यादि को छोड़कर, जूते सब छोड़ दिया। पैसा भी छोड़ दिया तो बहुत बड़ी चीज नहीं, जूता तक छोड़ दिया, चप्पल छोड़ दिया, सब भाग गए। हे भगवान, हे ऐसा विकराल रूप दिखलाया उस प्रेतात्मा ने वहां पर, उस डेड बॉडी ने। और कोई लक्ष्मी का नाम अपना सब फेंक दिए, कार वहां से छोड़ दी है अपनी शमशान घाट में। कार खड़ी एक से गाड़ी, जो आपकी दुबई में हजारों गाड़ी चलती है, हजारों गाड़ियां खड़ी रह गई वहीं की वहीं, कोई शुद्ध नहीं गाड़ी में बैठ जाए, स्टार्ट कर ले, इतना डर लग गया। और जो कपड़ा वपड़ा उतारते शमशान घाट में पर्स उतारते हैं कुछ क्रिया करने के लिए, वो सब वही छूट गया। मनी, डॉलर, आपका दिरहम सब छूट गया वहां पर, सारी मुद्राएं छूट गई। पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत थी, ऐसा वो डेड बॉडी का रूप था भयानक शरीर का। हे भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, क्या लीला है आपकी। अचानक ऐसी विभीषिका खड़ी हो जाए तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इसका अर्थ ये है, जब विभीषिका आती है तब देखिए, तब क्या होता, वही विभीषिका खड़ी हो गई, सारे लोग भागने लगे वहां से। तो भगवान कहते लक्ष्मी से, ओ देखो, कोई तुम्हारी तरफ तुम्हारा नाम नहीं ले रहा है, कोई तुमको उठा तक नहीं रहा है लक्ष्मी, सब हमारा नाम ले रहे हैं। भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, हमारा नाम ले रहे हैं। लक्ष्मी को अफसोस हो गया, शी फेल्ट गिल्टी एंड शेम्ड, चरणों में गिर पड़ी लक्ष्मी भगवान की, कहे प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैंने ऐसी बात अपने मुंह से निकाल दी। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए जो है आपको भय से मुक्त कौन कर सकता है? लक्ष्मी नहीं कर सकती भय से मुक्त, बल्कि लक्ष्मी रहूं तो भय से मुक्त नहीं, भय युक्त हो जाओगे। यार मेरी पॉकेट में इतना रुपये कोई मार ना ले मेरी पॉकेट में इतना रुपये कोई मार ना ले, मेरे सूटकेस में इतना पैसा था कोई निकाल ना ले। हमेशा देखिए ऐसा लगा रहता है। खैर आज के जमाने में अब सब होशियार हो गए हैं, तो वो अपना जो है ऑनलाइन वाला काम करते हैं। ऑनलाइन वाले काम में भी क्या होने लग गया है, हैकिंग होने लग गई है। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, हैकिंग होने लगी है। तो यहाँ पर जो है भगवान कहा बड़े पधारे, और लक्ष्मी जो है चमड़ डुला रही। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये कि जो भगवान का मित्र बनेगा, भगवान के साथ जो मित्रता रखेगा, लक्ष्मी बाउंड है उसके पंखा करने के लिए, ये इसका अर्थ। राधे राधे बोलना पड़ेगा, तो वो उसको आना पड़ेगा लक्ष्मी को। अर्थात लक्ष्मी किसकी? शक्ति किसकी? शक्ति शक्तिवान की, लक्ष्मी लक्ष्मीवान की, और पत्नी किसकी? पति की। तो पति है भगवान, इसलिए जो पति के पास यदि आप रहोगे तो पत्नी आपकी सेवा करती ही रहेगी। ये इसका अलोन पत्नी विल नॉट डू। लक्ष्मी की अलग पूजा करने से कोई मतलब नहीं है, ठाकुर जी की पूजा करने से ही वहां स्थिर लक्ष्मी रहेगी। लक्ष्मी 8 प्रकार की होती है, चंचल लक्ष्मी, छन छन लक्ष्मी, कई प्रकार की होती है। अष्टलक्ष्मी होती है, जड़ लक्ष्मी, चेतन लक्ष्मी, छमछमाती हुई लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, इसे 8 प्रकार। जैसे चांदी, छम और सोना, ये भी लक्ष्मी का प्रकार है। हीरे जवाहरात, चमचमाती हुई लक्ष्मी, तो ये लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी है। ठाकुर जी स्थिर लक्ष्मी है। ठाकुर जहाँ भगवान है वहां लक्ष्मी बाउंड है रहने के लिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा।
लक्ष्मी जी जो है चरण चमड़ डुला रही, क्या अर्थ है इसका? उस गरीब ब्राह्मण सुदामा की चमड़ डुला रही कौन? साक्षात लक्ष्मी रूपणी रुक्मणी जी ऐसी चमड़ डुला रही हैं, क्योंकि भगवान के वो मित्र हैं। ध्यान दीजिए, भगवान का मित्र कौन बनता है? क्या बताया गया? जितेंद्रिय थे। और क्या बताया गया? प्रशांतात्मा थे, शांत थे वो। कोई ये नहीं चिंतन नहीं, रात दिन का टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। टारगेट यहाँ दुबई में टारगेट ही लगा रहता है, रात दिन। घर आए तो टारगेट, सुबह आए तो टारगेट। टारगेट नहीं, वो सारगेट बन गया, सारगेट। और स्वारगेट, स्वारगेट वहां पर है पूना में। स्वारगेट, यदि आप लोग पूना गए हैं तो देखेंगे स्वारगेट बना हुआ वहां पर एक। और इंद्रियार्थ जो विरक्त होगा, जो अर्थात विरक्त माने क्या? संसार से विरक्त नहीं कि संसार छोड़ देना ना, तो छूटा हुआ है। छूटे हुए क्या छोड़ना है? खाए हुए क्या खाना? झूठा है संसार। जो आज आप लोग खा रहे हैं, कल किसी और ने खाया था, परसों कोई और खाएगा। विरक्त माने जिसका राग भगवान से लगा हुआ है, वो विरक्त है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, छूटे हुए क्या बातचीत करें। और जो है यहाँ पर भगवान जो है या आपस में वो स्त्रियां बात, लोकमत जो रहता है, भगवान चमड़ डुला रहे हैं उनकी राजरानियां। लोकमत में आप देखिए, पब्लिक तो कुछ नहीं, पब्लिक सब जानती है, सब राजरानियां बात कर रही हैं आपस में। क्या? अरे देखो तो सही, आश्चर्यचकित हो गई अंतःपुर की स्त्रियां, राजरानियां, जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनी हुई हैं, भगवान की जो है रानियां हैं। ये पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण इस मैले कुचैले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। ये उनका भाव आ गया। आपस में कहने लगी, किम नैना कृतं पूर्णम अवधूतेन भिक्षुणा। क्या किया इस भिक्षुक ने, भिखारी ने क्या पुण्य? शांत रहिए, जो बच्ची हल्ला करेगी वो मत हल्ला करे भाई, थोड़ा ध्यान दीजिए। कथा के क्लाइमेक्स में बच्चों का जो है यहाँ पर कीड़ा ना करें, कीड़ा करने के अलग अलग कमरे भिजवा दीजिए उनको, ध्यान भंग होता है। क्या कह रही हैं बोलो? कि क्या पुण्य किया है? कि मनेना कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। क्या पुण्य किया है इसने कि मैले कुचैले अवधूत ब्राह्मण की भगवान पूजा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, आपस में कहने लगी इस नंग धड़ंग निर्धन्य निंदनी निकृष्ट गंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया? ये लोकमत है। चौथा मत लोकमत है। ध्यान दीजिए, शास्त्र का मत, संतों का मत, लोकमत है। ये तीसरा मत समझ लीजिए, लोकमत। पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक तो कहने से बात नहीं आती। यही पब्लिक ने राम जी के लिए कह दिया था कि मैं कोई राम तो हुए जो घर में स्वीकार कर लूंगा, और उसके साथ में सीता जी का त्याग हो गया था। अर्थात लोकमत का आदर करना पड़ता है संतों को। पब्लिक इसलिए एकांत में किससे मिलना, किससे नहीं मिलना, कहाँ बैठना, कहाँ नहीं बैठना, इसका भी आकलन होना चाहिए। रात के 11 बजे या 12 बजे भारतवर्ष में आप घर में कोई नहीं मिलने चले जाइए स्त्री के साथ में, तो वो अच्छी बात नहीं। सुबह मुलाकात करनी चाहिए, पता नहीं को क्या चार्ज लगा देगा, इसलिए एकांत में नहीं मिला जाता स्त्री से जाकर। याद रखिए, बहुत सारी मर्यादाएं बनाया है हिंदू शास्त्र ने और धर्म के अंदर में। इस भिखमंगे ने कौन सा पुण्य किया जो त्रिलोकीनाथ गुरु भगवान इसका आदर सत्कार कर रहे? देखो तो सही, अपने पलंग पर सेवा करते हुए स्वयं रुक्मिणी को छोड़कर भगवान ने इसको जो अपने हृदय से लगा लिया। भगवान और हाथ पकड़कर जो है उनको ले जाकर भगवान आपस की बातें कर रहे, फ्रेंड बातचीत करता है, बेडरूम में लेकर भगवान बातें करने लगते हैं, बातचीत होती है। और इसके उपरांत जो है सेकंड डे भगवान सुदामा बने ब्राह्मण, सुदामा भी कहते हैं भगवान से, हे देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु, भला हमें क्या करना बाकी है, क्योंकि आपके साथ दूसरा सकल परमात्मा है, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हे प्रभु, वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष
पुरुषार्थ के मूल स्रोत हैं और वे हैं आपके शरीर। ये एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं सुदामा। क्या कह रहे हैं? यस छंदोमयं ब्रह्म देहापरम विभो श्रेयसाम तस्कृसु वासो अत्यंतविडम्बनम। और वही आप विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें। यह मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है। भगवान लीला करते हैं, ध्यान दीजिए। इसके उपरांत जो है भगवान दूसरे दिन की बात है, रात व्यतीत हो गई। अगले दिन समस्त चर्याओं के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने पूछ बैठे। भगवान श्री का स्पष्ट कोई नहीं होगा कि क्या मेरे लिए घर से क्या उपहार लाए हो। इसलिए कभी भगवान की पूजा में किसी के घर में उपहार ले जाने का नियम होता है। उसका अर्थ है कि एक मुट्ठी से लाओगे तो 2 मुट्ठी ले जाओगे, ये तात्पर्य, ये भारतीय सनातन परंपरा का तात्पर्य है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसीलिए भगवान के यज्ञ में आप, क्योंकि ये एक यज्ञ जब बनाया ईश्वर ने, सहयज्ञ पूरा सृष्टा हुआ। प्रजापति ने कहा अनेन प्रसिद्धम ईशो वास्तुष्ट कामदु, तुम इस यज्ञ के द्वारा इनकी उन्नति करो देवताओं, और ये तुम्हारे को देंगे। इसलिए देवता हमारे दिए से ही खाते हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि उनको और अलाउ नहीं है, वो भोगी योनि है देवताओं की। हम देंगे तो खाएंगे, और उनको ये भी कहा गया तुम उनसे लेके उनको वापस करोगे। इसलिए पहले दिया जाता है देवताओं को। पहले जमाने में यज्ञ होते थे, अग्नि जब जलती, चूल्हे में जलती थी तो उसमें डाल दिया जाता था। नो इश्यू, इर्रिस्पेक्टिव गैस है तो क्या हो गया, सब जुगाड़ कर लीजिए कहीं से भी आप। यदि नहीं बन सकता है भौतिक रूप से करना तो मानसिक रूप से तो कहीं गया नहीं भैया। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। अरे वहां जो हमारा सनातन धर्म आपको 3 किस्म की चीज बताई जाती है, ध्यान दीजिए। एक जब बताया जाता है आपको, उसको कहते बातचीत। अब यहाँ गैस जल दो, बोला कैसे हवन करेंगे, एसी में कैसे जलाएंगे? अरे तो मत जलाना मेरे बाप, मत जला भाई। तू मन से तो आहुति डाल सकता है, मन की अग्नि बना ले, ये भी तो नहीं कर सकता। इसी बात पे किस्सा याद आ गया। एक पंडित जी से पूछा, एक चोर ने, महाराज ऐसा कोई तरीका बताइए महाराज, 1 पैसा खर्च ना हो, सब पूजा हो जाए। 1 पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। लेकिन बोले क्या बात करते हो, ऐसे हमारे विधान है, हमारी पद्धति सनातन है, पैसा कौड़ी कुछ भी ना हो, पूजा हो जाएगी, हम बता देते। तैयार हो? बोले हाँ तैयार है। आप लोग भी सुनिए, हमारे पास में जो चीजें रहती हैं, बड़ी गुरुतर चीजें हमने रखा हुआ अपने गुरु के पास से, वो जो आपको दे रहे हैं, जो आप बड़े भाग्यशाली जो सुन पाते हैं इस चीज को। हम तो आपको प्रणाम करते हैं सब लोगों को। राधे राधे बोलना। बोले सुनाइए। पंडित जी सुनाने लगे। कहा देखो जजमान, तुम अपने मन में सोचो कि तुम गंगा का जल ले आए हो। गंगा जी हरिद्वार चले गए। बोलो चले गए क्या? हाँ चला गया महाराज। मन से सब काम करना है, मन से। जैसे आपका मन हम इंडिया भेज दे, चला गया कि नहीं चला गया? आपका इंडिया मन गया कि नहीं जी? अभी गया ना। और वापस ले आइए इंडिया, गंगा जल लेके आप गंगा जल इंडिया से लेके भी आ गए। बोले जजमान गंगा जल ले आए? बोले ले आया महाराज। अब गंगा जल से भगवान का अभिषेक करो जजमान। भगवान क्या वह से विग्रह जो वृंदावन में विराजमान है वहां से ले आए? बोले ले आया। या मन को वहां ले जाओ, गंगा जल या यहीं ले आओ। भगवान को जहां चाहो वहां ला सकते हो जजमान। ये नहीं कि आपको वहीं जाना पड़े, जहां भगवान वहां वृंदावन। यह नहीं जहां वृंदावन वहां भगवान। राधे राधे बोलना। जहां भगवान है वहां वृंदावन है। जहां वृंदावन, जहां पर जो है भुवन बाबू रहते हैं वह 504 नंबर फ्लैट है। ध्यान दीजिए, 504 नंबर फ्लैट है, वो भुवन बाबू का घर नहीं। जहां भुवन बाबू रहते हैं वह 504 नंबर। ऐसा कहना सही है कि जहां पर 504 नंबर फ्लैट वहां भुवन बाबू रहते हैं। अरे जहां भुवन बाबू रहते वो 504 नंबर फ्लैट है। ध्यान दीजिए, गंदगी में जल है या जल में गंदगी है? बताइए, जल में गंदगी है, गंदगी में जल है? नहीं, गंदगी में जल है, शरीर में आत्मा है। ये पड़ा है गंदा, ये मल पड़ा हुआ, पानी बहते कोई रहा गंगा जी का, और ये इसमें चला गया, तो गंदगी में जल है। जल में गंदगी है ही नहीं, वो तो देवता है जल। ओम पवित्र पवित्र वासर भाषांगतुर्वा यवरे पुनरी काक्षम सा भाग्या भ्रांतरा सुचि। यदि जल में गंदगी होती रामनाथ जी तो पवित्र कैसे करता?
क्या बात कर रहे हैं आप लोग? गंदगी में जल नहीं है, अग्नि में धुआं, धुआं में अग्नि है। अरे भैया, अग्नि में कोई धुआं नहीं, पवित्र है वो तो, धुएं में अग्नि है। बदबू में हवा है, हवा में बदबू है। बदबू में हवा है, हवा में तभी सांस ले पा रहे हैं अपन। यदि बदबू ही हो जाए तो कहां सांस ले पाएंगे? प्राणवायु में कहां से बदबू आ जाएगी? राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए तो वो जो किस्सा था कथा में, वो जल ले आया जजमान। हाँ, ले आया महाराज, गंगा जल आ गया, त्रिवेणी का लाया हूं शुद्ध जाकर वहां से। पैसा लगा क्या? एक को न हवाई जहाज किराया लगा महाराज, गंगा यहूं ले आया सीधा में जाकर। अपने ऐसा तरीका सिखा दिया मेरे को। क्या सुंदर चल रहा है उसका भाव। सारी वृत्तियां प्रभु की तरफ लगती जा रही। ध्यान सुनिए कथा को। कभी कभी ऐसी बात आ जाती है, भगवान कहते सुना दो उनको, हम उनकी कृपा से सुना देते हैं। फिर कहा जजमान, अब आपने भगवान का अभिषेक कर लिया, अब आपको इसके बाद चंदन लगाना है, तो आप चंदन मन वहां चले जाइए, नंदन कानन चले जाइए। आपका मन वहां ले जाइए नंदन कानन में, वहां से चंदन ले आइए। ले आए, घस के लगा दीजिए पूरे शरीर में। सर्वांगे चंदनम स्नानम समर्पयामि, ऐसा बोल भी दीजिए। बोल दिया, लग गया चंदन, लगा दिए। पैसा खर्चा, एक को पैसा खर्चा नहीं हुआ महाराज। क्या सुंदर तरीका बता रहे हो, बड़ा प्रसन्न हो रहा है। अब उसके बाद सोचिए जजमान, आपको इसके बाद क्या करना है? वस्त्र। अरे तो बनारस चले जाइए, आजकल बनारस का बड़ा जोर है। आज ही बड़ा जोर था बनारस का, तो बनारस के लिए जाइए और वहां से जो है आप सिल्क ले आइए, बनारसी सिल्क। और वहां नहीं जाना तो आप कांचीवरम के ले आइए, कांची चले जाइए, वहां से ले आइए। और ला के ले आए, ले आए भगवान को वस्त्रम समर्पयामि ऐसा बोल दीजिए। पैसा खर्चा हुआ, एक को नहीं हुआ महाराज। मालूम चूतिए 1,16,000 की आती है और बिना पैसा किए तो साड़ी पहना के भगवान को बस पहना दिया। ऐसे उसके बाद में जो है भोग लगाने की बात चली। 56 प्रकार का भोग बनाओ मन के अंदर में, 56 प्रकार का। भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य, चाटने वाला, खाने वाला, दांत चबाने वाला, निगलने वाला, ये तरीके कैटेगरी बनी खाने के लिए। कोकोला क्या है? पेय है, वो भोज्य, भक्ष्य नहीं। तो दांत से चबाया जाए वो भक्ष्य है। दांत का मजा आता है उसके अंदर में, दांत का आनंद दूसरा है। इनके पास दांत नहीं है, उनसे पूछो दांत का मजा क्या हुआ करता था। दांत ही नहीं है। अरे कृष्णा न जीर्णा वयम यूं जीर्णा, कृष्णा जीर्ण थोड़ी होती है, हम ही जीर्ण हो गए, दांत हमारे टूट गए। भोजन तो वैसी का वैसी बना हुआ है, रोटी आज वही फूल के निकल के आते, तो किसको रोकोगे? कृष्णा न जीर्णा वयम यूं जीर्णा, कालो न यातो वयम यूं याता। समय व्यतीत नहीं बोलते ना, टाइम पास कर रहा। तू क्या टाइम पास करेगा? तेरे को टाइम पास कर दिया, तू बुढ़ा हो गया, टाइम तो जवान खड़ा हुआ है। ये सब तर्क है, ये जो चीज है दर्शन है। ये ऐसे सोचना सीखना पड़ेगा आपको, तब आप समझ पाएंगे। भगवान का जो भोग बुलाया गया, 56 प्रकार का ले आए, बन गया, खिला दिया, भोग लगा दिया। ओम नाभ्यामादिरंतरिगो शेषनोदय हो पद्भ्याम भूमि दिशा श्रोता तथा लोकात् अकल्पयन्, ये ब्राह्मणों ने भोग लगा दिया, मंत्र पढ़ दिया भगवान ने उसका। ओम उत्तर पानीयम पोषयामि, मध्य पानीयम पोषयामि, अनेन श्री कृष्ण प्रीताम, अनेन 56 भोगे कर्मणा भगवान श्री कृष्ण प्रीताम इदन्नम मम, ये भी बोल दिया। हो गया, आर्थ हो गया। ऐसा करते करते जीवन में नित्य ऐसा अभ्यास बन गया उसका। उस बिना एक को पैसा खर्च नहीं हो रहा था उसका, और भगवान की रोज पूजा होती थी। भगवान को बड़ा ही फील कर रहे थे ससुर। एक को पैसा लगाता नहीं, मन से। देखिए मन से पूजा करना क्या है इसका, हम बताते हैं। ये बारीक विषय है, कोई आपको बता दे तो क्या पूछना है। इतनी उम्र आपकी निकली चली जा रही है और आज सुन पा रहे हैं उस बात को, ध्यान दीजिए। एक जप करना होता है तो मुंह से बोलते हैं ये माला है, ये देखिए माला छुपा करनी होती है। उसका तात्पर्य है, कोई गोपनीय होता है पूजा प्रेम। राम राम राम, ये वाचिक जप हो गया। अब एक होता है दूसरा, इसे 1000 टाइम्स श्रेष्ठ, 1000 टाइम्स।
ये 1000 टाइम्स इससे होता है। इसके बाद में कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, उपांशु जप कहते हैं इसको। और तीसरा जप होता है भगवान का मानसिक जप होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरा मन जप रहा है, ये मानसिक हो गया। ये 10 लाख टाइम्स श्रेष्ठ हो गया। इससे ध्यान दिया, ये प्रक्रिया हो गई। तो ये जो है इस प्रकार से वो काम करने लग गया। अब मन से कर, तो मन से करना, मन से मानसिक रूप से काम करना भौतिक रूप से काम करने से वैसे भी श्रेष्ठ है कि मैं मन से प्रणाम करता हूं। ध्यान दीजिए, आपका मन नहीं है और जबरदस्ती में प्रणाम करते तो लगता है नहीं भैया वो प्रणाम। श्रद्धा मान लगते ज्ञानम संशय आत्मा विनश से राधे राधे बोलना पड़े। श्रद्धा है तो बैठो, और नहीं तो भैया संशय करो तो कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। श्रद्धा एक चतुष्टय साधन चतुष्टय में एक सब पैरामीटर है श्रद्धा। ध्यान दीजिए, और ऐसा करते करते ब्राह्मण को बहुत समय हो गया। एक बार की बात है, भगवान सोच रहे थे सचु क्या बताएं, कैसा फंसाया इसने मेरे को। अरे बात भक्त पराधीनो, भगवान का डिक्लेरेशन है कि भक्त पराधीनो हम नहीं दम दीजिए साधुग्रस्त हृदय भक्त भक्तजन प्रिया, मुझे पूरे बस में कर लेते हैं ये लोग। एक बार की बात है, दूध में शक्कर डाला उसने, ऐसी झूठी मूठी शक्कर जो वो बोलते हैं, ऐसे डाल दिया, दूध भी लगाया झूठा मूठा।